हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्सक्लूसिव रिएक्शन। तो दोस्तों, इस जबरदस्त डिबेट में हम सुनने वाले हैं मोमिना और साहिल एडम के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिना अपनी आप बीती बताती है कि कैसे उसे बचपन में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और उसने पैगंबर मोहम्मद के बहुत सारे ऐसे कारनामों का खुलासा करके रख दिया, जिसको सुनकर मोमिन भड़क उठे। तो आइए एक मजेदार डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आपने इस्लाम छोड़ा, क्या वजह थी? उसके बाद हम डिटेल में एक्सट्रीम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों ज़रूर। के लिए हुँ। आप प्लीज बताइएगा। चलिए, मैं अगर शुरुआत से बताऊँ, तो सबसे पहली रीज़न जो थी, जो मैं किसी को गलत प्रूफ़ नहीं कर पाई, जब मैं मुस्लिम थी, मैं डिबेट करती थी और मैं किसी को गलत प्रूफ़ नहीं कर पाई कि आयशा बालिग़ थी, कोई भी तरीके से। दिमागी, शरीरी आयशा बालिग़ थी। हुँ, मुझे कोई कुछ भी कह दे, ये आपके खुद के इस्लामिक सोर्सेज़ में है कि हुँ, आयशा वो बालिग़ थी। उन्होंने प्यूबर्टी का एज रीच नहीं किया था। और हुँ, खुद के एक्सपीरियंस से आप खुद बताइए, आप कैसे मर्द होंगे, जो आप एक दूसरे मर्द जो एक चाइल्ड मोलेस्टर है, जो चाइल्ड आर वर्ड है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आपका खुद का ईमान क्या कह रहा है इसके बारे में? हुँ, आप ये चीज़ की इजाज़त देते हैं, लाइक बेसिकली तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दूसरा रेपिस्ट अगर इस दुनिया में कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो बात आपके हिसाब से वो अच्छे इंसान है, तो फिर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं अभी भी। उस लॉजिक से अगर आप वो इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं, मोहम्मद को, आप आराम से आज भी कोई भी इंसान जो मोहम्मद के जैसे काम करता है, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद अब्यूज़ की शिकार हूँ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मुझे वो बात ना खाई जा रही थी कि कैसे मैं एक एक इंसान को सपोर्ट करूँ, जिसने दूसरी एक लड़की के साथ ये किया जो मेरे साथ हो चुका है। दूसरी एक लड़की के हुँ, साथ ये किया और वो भी बच्ची थी। कम ऑन गाइज़, और कितना कितना अपनी आँखों में मतलब एकदम बंद करके सो जाओगे तुम लोग। मतलब मालूम है, एक बात है कि तुम अगर कोई सोकर है ना, आप उनको जगा सकते हैं, लेकिन कोई नाटक कर रहा है सोने का, आप उनको नहीं जगा सकते। तो बिल्कुल। बस वही है, और वही अच्छा, है। ये बताइए तंज़ीला जी, जब आप हुँ, मुस्लिम थी और हुँ, जो आज हमारा डिस्कशन हो रहा है, जो कि एक्चुअल टॉपिक नहीं है, ठीक है? हुँ, लेकिन चूँकि एक बहन आ गई थी, उनको कुछ डाउट था और उनका डाउट मज़ीद हमने बढ़ा दिया है, अब वो तहकीक करने वाली है। अब पता नहीं वो कितनी क्या संजीदा क्या है या डाउट आपने कितनी। क्या डाउट आपने बीज बोए उनमें? ये स्लेवरी के ऊपर ही ज़रूर। हमने, हुँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक सेंसिबल और एक जिसके अंदर इंसानियत अगर है, और जैसे कि मोमिन ने खुद कहा कि मेरी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो मैं उसे घटिया अमल ही कहूँगा, मुझे पसंद नहीं आएगी वो चीज़ कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो। वॉव! तो ये हुँ, एक ऐसा अमल है जो कि यानी आपको जीने नहीं देगा, अगर ये आपके अंदर जी, डाउट आ गया, क्योंकि इसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन, कोई वैलिड आप तरीके से आर्गुमेंट से इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। तो अगर वो अपनी बात में सच्ची है कि वो तहकीक करने वाली, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मुझे तकलीफ होती है इन चीज़ों से, मुझे बुरा लगता है। लेकिन अब पता नहीं कि आप लोग सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो सकता है कि कुछ अलग एक्सप्लेनेशन हो। तो हमने कहा ठीक है, आप जिस किसी पे भी भरोसा करती है, उलमा के पास जाएँ और देखें कि क्या शादी करना कंपल्सरी था स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए। तो वो जी, खुद साहिल अभी भाई अब मैं तहकीक जवाब दूँ? करेंगी। नहीं, 1 मिनट भाई, 1 साहिल, मिनट। तंज़ीला के बाद ओके, मैं ओके। तुमको मौका दे रहा हूँ। तो तंज़ीला, मुझे ये बताओ कि जब आप मोमिन थी या अब, जिस तरीके से मोमिन ने कहा है कि चूँकि वो जंग में साथ देने के लिए आती थी, इसके वजह से उनके साथ इस तरीके की सज़ा जो है, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि उनके साथ सेक्स भी किया जाए, उनको बेचना भी अलाउड है। आप किस तरीके से इसको देखती हैं? फिर उसके बाद मैं अ मोमिन से फिर कंटिन्यू करेंगे हम डिस्कशन। आप स्ट्रीम में रह सकती है। सबसे पहली बात जो बोलना है कि मुझे घिन आता है ये सोचने से भी कि किसी औरत के साथ ये हुआ है। मुझे हुँ, घिन और किस बात का आता है कि आदमी लोग अभी भी उस इंसान को फ़ॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। और और चलिए, इस्लामिक सोच से ही मुत्ता क्या है? व्हाट इज़ मुत्ता? व्हाई वाज़ इट अबॉलिश्ड? क्यों हम लोग ने बंद कर दिया? ऐसा क्या टेम्परेरी था? मैरिज, एग्ज़ैक्टली, टेम्परेरी मैरिज। ये कोई नहीं सिखाता है मस्जिद में।
मदरसा में ये कोई नहीं सिखाता है। सब हम्म आपको अच्छे अच्छे बातें से बहला सकते हैं, लेकिन लीगलाइज सच कोई नहीं प्रोस्टिट्यूशन है बताता। तंजिला जी, मेरी एग्जैक्टली नजर में एग्जैक्टली लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन। एग्जैक्टली एकदम सही। और निकाह का मतलब क्या है? हम्म निकाह का मतलब आदमी लोग सोचते हैं कि मैरिज है, शादी हम्म सेरेमनी है। आप एक बार कोई कीमत भी अरब चुकाना है। से पूछिए, कोई भी अरब से पूछिएगा निकाह का मतलब क्या है। दैट्स एन एफ वर्ड, इफ यू नो हम्म यू नो। तो इट लाइक इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्यार मोहब्बत का, जो भी ये लोग अच्छे अच्छे बातें बोलकर बेचारे दूसरे रिलीजन के आदमी लोग को फंसाते हैं, या फिर मुस्लिम लोग को ही इतना जो बहकाते हैं। इस्लाम में ये प्यार बोल के चीज है ही नहीं। इस्लाम में वो जो एक आदमी एक औरत का रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम्म औरतों को औरतें के जैसे नहीं देखा जाता था। हम्म सही। चलिए अब हम गुरुजी कह रहे हैं मेक इट 1000 प्लस 859 लोग देख रहे हैं दोस्तों, शेयर करिए ताकि 1000 आज हम क्रॉस कर सके। चलिए मोमिन, अब आप मुझे बताइए कि आप जो ये आर्ग्यूमेंट था आपका, चूंकि मुसलमान औरतों के साथ भी वहाँ के जो लोग थे वो इस तरीके से कर रहे थे, इसलिए मोहम्मद साहब और सहाबा का इस तरीके से करना वैलिड है, क्या आपका आर्ग्यूमेंट ये है? जी देखिए साहिल भाई, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज भी देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में जो है जहाँ पर दोनों राजी हो तो वहां पर इसको लीगल समझा जाता है। ठीक है, इसका राजी की मतलब जो है ये राजी की बात नहीं है भाई, इधर आपको पकड़ के लाया जा रहा है। राजी वो लिविंग राजी। रिलेशनशिप को मत जोड़ो। बाय बाय आप जो है ना बात को मैं वहीं पे मतलब आ रहा हूँ, आप कंप्लीट होने दो बात को। मैंने कहा एक कि तो इसका आप मतलब बोलते हो कि वो सजा है, दूसरी जगह आप बोलते हो कि राजी है। आप कितने मोमिन कंफ्यूज भाई, है, अरे आप भाई वहीं सजा पे मोमिन आ भाई, रहा हूँ। मोमिन भाई, आ, मोमिन भाई, एक बात सुनिए। अगर जी मैं एक औरत हूँ, अगर मेरे घर में कोई आदमी आते हैं, मेरे बाप का कत्ल करते हैं, मेरे भाई का कत्ल करते हैं, मेरे पूरे फैमिली उजाड़ देते हैं, क्या वो अभी भी मेरी मर्जी है उनके साथ जाना? जी बहन, देखिए मुझे आप बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। जब मैं कंप्लीट करूँ ना तो अगर मतलब मैंने गलत बोला होगा तो आप बताना। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब जो है ये अमल जो है मतलब लोगों के नज़र में गंदा नहीं है, बल्कि ये है कि लड़की राजी हो लड़का राजी हो, ये जरूरी है। फिर ये अमल गंदा नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पर सारी बात आती है राजी होने पर कि उन जो स्लेव्स थी वो राजी नहीं हो। सर ढकना भी अलाउड बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। हजरत उमर मार के कहते हैं कि फ्री वुमेन की तरह मत रहो। यस मोमिन, मुझे जिस चीज पे जी एतराज है उस पे जवाब दो। जी, मैं कह रहा हूँ आपने कहा सर ढकने की इजाजत नहीं थी, तो सर ढकना हम्म ढकने का हुक्म जो है अल्लाह ताला ने दिया है। जिनको इजाजत नहीं दी उनको ना उस पे पूछताछ होगी ना उनको उस पे सजा मिलेगी। आप इसको जो है ना लेकिन जिस उनको चीज को इस्लाम एक ने ही। मिनट जी एक मिनट भाई देखो, अगर मैं सब चीज से तुम्हारे मानते जा रहा हूं, हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन मैं इस पे हमारी दो स्ट्रीम हो चुकी है, अब उस पे बहस लंबी हो जाएगी। चलो वो तुम्हारी बात मान लूं मैं कि मुसलमानों के ऊपर था, लेडी के ऊपर, कि उनको सर ढकना है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि जिसको नहीं है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, रखे या नहीं रखे। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई रख रहा है, अगर उसको कोई रोके, तब क्या कहोगे? भाई देखो, मतलब ये हो सकता है कि उनको पहचानने के हो लिए सकता ही किया नहीं, गया हो कि। जी मतलब या पहचानने के लिए होता होगा। उसको, जी एक मिनट, मतलब जी पहचानने के लिए उस औरत को हक नहीं है कि वो अपना सर ढके। उसको अगर अपने बाल छुपाने हैं, राइट टू प्राइवेसी, अगर 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 कोई देश में अगर मुसलमान महिलाओं को अगर ये कह दिया जाता है कि बुर्का नहीं पहनना है, तो पूरे मुसलमान सब जगह पूरा आतंक मचा देते हैं कि हमारी राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी, इनको भी हक है अपने आप को छुपाने का। यार इतना दोगलापन मोमिन, कि जी फिर एक अगर फ्रांस में जो है वहां पर बुर्का बैन किया गया। इंडियन आर्मी में फॉर एग्जांपल बियर्ड जो है बहुत सारे मुसलमानों के साथ ऐसा पेश आया। मैंने वीडियो देखी है जिनको जिनकी बियर्ड जो है काटी गई या तो सही है ऐसा है। क्या गलत फिर है वो? मुसलमान। आप उसको मैं भी सही वही मानते कह रहा हूँ हो, ना। गलत? नहीं, एक मिनट भाई, आप उसको, अगर फ्रांस में बुर्का बैन होता है तो आप एज अ मुस्लिम उसको गलत मानते हो या सही मानते हो?
अगर फ्रांस के उनकी मतलब निगाह से देखा जाए तो सही है, अगर मेरी निगाह से देखा जाए तो मुसलमानों के आपकी खिलाफ निगाह जुल्म है। से आपकी निगाह से वो सही है या गलत है? मेरी निगाह से जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा कि क्यों जो है क्यों औरतों सही को हुक्म, एक सेकंड, मैं उस, कहूंगा कि उसको औरतों को राइट टू इसकी प्रिवेसी है इजाजत ना, मतलब एक मिनट देनी मैं आपको चाहिए, एक बोलता और हूँ। जो है फीमेल पुलिस रखनी चाहिए जो औरतों को चेक करे जरूरत पड़ने पर। एक मिनट मोमिन, हाँ सही। वजह ये है कि हर एक फीमेल को ये हक है राइट टू प्रिवेसी। अगर वो अपने बदन का हिस्सा छुपाना चाहती है तो उसको राइट है। राइट, सही गलत? राइट, सही गलत? भाई एक जी, अगर जो आपने लेडी कहा अपने कि बदन छुपाने का का मतलब हिस्सा ये, छुपाना जी जी चाहती है तो उसको हक है या नहीं है? राइट टू प्रिवेसी के नाम पे उसको हक है क्या नहीं है? जी, हक वहां पर है जहां पर उसके छुपाने से या ना छुपाने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचती हो या दूसरों को कोई हाँ, मुश्किलात ना होती हो, जहां पर ठीक वो उसका सारा का ठीक सारा है, कोई मामला खुद पर है, सिक्योरिटी वहां पर सिस्टम वो है। जो चाहे। एक मिनट, चलो मैं समझ गया। दोस्तों 903 लोग, वी हैव क्रॉस 900 व्यूअर्स, लेट्स मेक इट 1000। प्लीज लाइक और शेयर करें वीडियो। इट्स अ ग्रेट थिंग कि 903 लोग हम हमें सुन रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि मोमिन जी की आज आंख खुल जाए। हम पूरी कोशिश करने वाले हैं और हम और लोगों को भी मौका देंगे बात रखने का, क्योंकि हमने मोमिन को भी बहुत मौका दे दिया है। मोमिन एक बात बताओ, देखो जी अगर कोई शायद भाई, समझो। अब हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप चाहो तो इस पे जो है सिलेवरी जो है मतलब जो इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहो तो मतलब कुछ दिन प्रिपरेशन रखने के मतलब के बाद हम इस पे मतलब डिबेट भी कर सकते आपको हैं, जिसमें प्रिपरेशन का सिर्फ टाइम दो, चाहिए? जिसमें सिर्फ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद काम भी होता है कुछ, सिर्फ दो मतलब आप और मैं इस पे बात करेंगे। उसमें जो है ना, मैं भी सब कुछ मामला मतलब ये हदीस वगैरह देख के आऊंगा, और आप भी। अब इस वक्त जो है मैं आज के टॉपिक पे प्रिपरेशन करके आया हूँ, तो उसके मुताबिक ठीक है, थोड़ी सी बात हो जाए, फिर आप दूसरों को ठीक भी है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ठीक है, है नो जी। तो इश्यूज। आज का चलो टॉपिक वक्त है कि, चाहिए। जी 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 मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात मोमिन, अगर वक्त चाहिए कि वाकई में ऐसी जी चीज जी है या नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अननेसेसरी अगर आप गलत चीज को डिफेंड करने की कोशिश करोगे तब मसला आ जाता है। आपको टाइम चाहिए, ले लो टाइम, कोई मुश्किल नहीं, प्रिपेयर करो और आओ, जी नहीं, हम डिस्कस आपने करते हैं। कहा ना कि दूसरों को भी वक्त देना है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है, इस नहीं पे आप मैं आपसे मतलब यार डिबेट कर दो दो सकता हूँ, जिसमें चीज सिर्फ आप दो बोलते ज्वाइन हो। करे। जी जी नहीं नहीं, जी एक जी मिनट, दो दो चीज मत बोलो। आप अभी कुछ बोलते हो कि मुझे हदीस देखना है, और अब बोल रहे हो कि वक्त की बात बता रहे हो। मैं वक्त आपको पूरा देता हूँ। प्रिपरेशन है आपके पास? सवाल के जवाब है मेरे? जी नहीं, आप मेरे साथ मतलब कुछ दिन बाद इस पे डिबेट कर सकते हैं, वन वर्सेस मतलब एक एक, आप मैं एक कह मैं रहा मतलब हूँ आप कि और मैं एक सिर्फ। बात करो आप मोमिन, या तो आपके पास जी प्रिपरेशन नहीं है अभी, ये बोल दो तो मैं मौका दे देता हूँ। अगर प्रिपरेशन देखिए, है, मेरे प्रिपरेशन की सवालों पर बात नहीं मेरे है, एतराज। देखिए बात लंबी होगी, आपने अभी कहा कि दूसरों को भी मौका देना है, कोई इसलिए मुश्किल मैंने नहीं, कहा कि कोई मुश्किल नहीं, हमारे जिस पास चीज पे, कोई वक्त है, मुश्किल हमारे नहीं। पास बहुत लंबी वक्त। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना मोमिन ने कैसे पैगंबर मोहम्मद के काले कारनामों का भंडाफोड़ करके रख दिया। तो कैसा लगा ये डिबेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।